ओम शांति। वर्तमान समय के अनुसार बाबा की जो प्रेरणा है वो है योगाभ्यास में ज्वाला स्वरूप की स्थिति की अनुभूति करना। मुझे वो दृश्य स्पष्ट नजर आ रहा है। सीजन के लास्ट दिन जब बाबा दादियों से मिल रहे थे तो बाबा ने दादियों से कहा कि साधारण समय योगाभ्यास का अभी है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना और उसको बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज्वाला स्वरूप की स्थिति हमारी हम अनुभव करते जाएंगे उतने हमारे पुराने जो संस्कार हैं वो संस्कार भी भस्म होते जाएंगे। दूसरी बात है, बेहद सेवा के लिए जो पावरफुल स्थिति या शक्तियों का स्टॉक चाहिए वो ज्वाला स्वरूप स्थिति से ही हो सकता है। इसलिए ऐसी ऊंची स्थिति की अनुभूति अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए 4 बातों की आवश्यकता है। उन 4 बातों की उपलब्धि हमारे पास होगी तो स्वतः ही हमारी स्थिति ज्वाला स्वरूप बनती जाएगी। सबसे पहली बात है गहन और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति का अभ्यास। आत्मिक स्थिति की जो अनुभूति हो बहुत गहन हो, डीप हो और शक्तिशाली हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फायरी फॉर्म ऑफ ए सोल कॉन्शियसनेस। अर्थात एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को ज्योति देखकर ज्योति से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति जो 7 निजी आत्मा के गुण हैं उन आत्मा के गुणों के प्रकंपन जो है निरंतर इस वायुमंडल में फैलते रहें, ऐसी गहन स्थिति आत्मिक स्थिति की होना जरूरी है। शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इस श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहना और उसकी अनुभूति बहुत अच्छी तरह से करते रहना जरूरी है। इसलिए एकांत में बैठकर ऐसी गहन और शक्तिशाली विदेही स्थिति का अभ्यास हमें बढ़ाते रहना है। इसके संदर्भ में एक बात का जिक्र बाबा ने 18 जनवरी के मुरली में किया था
कि ब्रह्मा बाबा को जहां भी देखते थे बाबा एक अलौकिक फरिश्ते स्वरूप में ही नजर आते थे। क्या राज उसका था कि बाबा की जो विदेही स्थिति थी वो बहुत गहन, बहुत शक्तिशाली और नेचुरल और निरंतर थी, जिसके परिणाम स्वरूप फरिश्तेपन की जो झलक है वो नेचुरल हर किसी को नजर आती थी। दूसरी बात है, ज्वाला स्वरूप की स्थिति को बढ़ाने के लिए परमात्मा का जो स्वरूप है उसको भी यथार्थ रीति से जानना जरूरी है। कई बार बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे जानते हैं। मेरे बच्चों में से भी बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से या यथार्थ रूप से जानते हैं। क्या इसका मतलब है? अर्जुन को जब साक्षात्कार परमात्मा का हुआ था तो उसका वर्णन करते करते अर्जुन कह रहा था कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो हजारों सूर्य से तेजों में है। ये जो सूर्य है ये कुछ भी नहीं है उसके सामने, साकारी दुनिया का। तो साकारी दुनिया का जो सूर्य है ये भौतिक शक्तियों का वितरण निरंतर इस संसार में करता रहता है। तो परमात्मा को हम बहुत साधारण रीति से समझते हैं। भगवान को बाबा कहकर हम साधारण समझते हैं। तो ये सूर्य जैसा शक्तिशाली है ऐसे हजारों गुना वो सूर्य प्रखर है, लेकिन वो सूर्य है आध्यात्मिक शक्तियों का अखंड स्रोत है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तीनों लोगों में उस ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर प्रवाहित होती ही रहती हैं। ऐसा शक्तिशाली स्वरूप परमात्मा का ज्ञान सूर्य के रूप में हमें स्पष्ट देखना है और अनुभव करना है। परम धाम में परमात्मा का स्वरूप जो है स्पष्ट फायरी फॉर्म ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, अर्थात बहुत प्रखर, बहुत तेजोमय, बहुत शक्तिशाली स्वरूप परमात्मा का हमें अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने स्पष्ट देखना है। बाबा को जानना अर्थात बाबा की पर्सनालिटी को जानना, अर्थात बाबा की विशेषताओं को, शक्तियों को अच्छी तरह से जानना, उसको कहेंगे परमात्मा को यथार्थ रीति से जानना। और जितनी गहन हमारी आत्मिक स्थिति होती है उतनी गहन परमात्मा का जो स्वरूप है वो भी हमें स्पष्ट नजर आता है। तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमें परम धाम में देखना है। तीसरी बात है, जितना हम परमात्मा को पहचानते हैं उसका प्रमाण क्या है? क्या है प्रमाण?
जितना हम परमात्मा को पहचानते हैं उतना हमारा दिल का सच्चा प्यार परमात्मा के तरफ ट्रांसफर करते रहते हैं। वो है उसकी निशानी। हम सभी फकीर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे सुदामा के पास मुट्ठी चावल थे, उतने ऐसा हमारे पास में प्यार की पूंजी, केवल थोड़ी सी प्यार की पूंजी है, बहुमूल्य है वो। तो जितना हम परमात्मा को पहचानते हैं उतना प्यार की पूंजी उनके तरफ हम ट्रांसफर करते हैं। तो तीसरी बात है, केवल एक परमात्मा के प्रति असीम प्यार हमारे दिल में सदा रहना। क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ दिल की या बुद्धि की तार हमारी स्वतः ही जुटी हुई रहती है। इसलिए याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा मैक्सिमम होना जरूरी है। याद में अगर आनंद लेना है तो उस याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती होना जरूरी है। तो उस याद का मजा ही कुछ और ही होगा। इसलिए हमें चेक करना है, सारे संसार से बुद्धियोग हमारा कितना हट रहा है और बाबा के तरफ कितना बुद्धियोग मेरा जा रहा है, प्यार कितना मैंने ट्रांसफर किया हुआ है, इसकी गुप्त चेकिंग हमारी निरंतर चलती रहे, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो बाबा हमसे चाहते भी वही है कि जिस प्यार की लेन देन करते हुए द्वापर युग से हमने बहुत कड़वे अनुभव किए हैं, बहुत धोखे के अनुभव किए हैं, परमात्मा कहते हैं वो प्यार जो है दिल का सच्चा मुझे दे दो तो मैं तुम पर बलिहार जाऊंगा। तो दिल ऐसा कहता है, क्यों न मैं अपने दिल के प्यार को एक परमात्मा पर ही समर्पित कर दूं। ये है सच्चे योगी की निशानी। इसी धारणा से ही हमें ज्वाला स्वरूप की अनुभूति हो सकती है। तीसरी बात, चौथी बात है, ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करने के लिए मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से संपन्न अर्थात भरपूर होना जरूरी है। परमात्म मिलन का आनंद हम लेना चाहते हैं तो मिलन मनाने वाला जो माध्यम है मन और बुद्धि, वो जितना नशे से भरपूर होता है उतना उसमें आनंद हमें अनुभव होता है। इसलिए बहुत सुंदर बाबा ने एक बात बताई थी कुछ दिन पहले कि स्वमान में जो रहते हैं वो बच्चे बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं। जो सदा स्वमान में रहते हैं वास्तव में वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि संगम पर उनको विशेष परमात्मा से सम्मान मिलता है।
सतयुग में प्रजा के द्वारा उनको सम्मान मिलता है, द्वापर युग से लेकर भक्तों के द्वारा उनको सम्मान मिलता है। तो इतना बड़ा सम्मान मिलने का जो आधार है वो है संगम युग पर स्वयं सोमान की स्थिति में स्थित हो जाना। सोमान में रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देते रहना। जब तक हम स्वयं को मान नहीं देंगे दूसरा हमें मान नहीं देगा। लेकिन हम कई बार देखते हैं कभी हमारी कुछ त्रुटियां हमें नजर आती है, कमियां नजर आती है, नेगेटिविटी होती है आत्मा में, उससे सोमान की सिंहासन पर बैठने के लिए थोड़ी सी कठिनाई हम अनुभव करते हैं। लेकिन संगम योग पर बड़े ठाठ से बड़े मस्ती से भगवान से मिला हुआ जो बहुत सुंदर आसन हमें है मिला सोमान का, उस पर बैठे रहें और हर संगम की घड़ी को एंजॉय करते रहें, अपने कर्मेंद्रियों को शासन करते रहें। ये है स्वराज अधिकारी स्थिति का आनंद जो संगम युग में ही हम कर सकते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में हमें अपनी खुशी को या नशे को गुम या कम नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो। अगर हम योगाभ्यास की स्थिति चाहते हैं ज्वाला स्वरूप, तो दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशे का परसेंटेज हमारा बढ़ता रहे, बल्कि बहुत ऊंचा नशा हमें सारे दिन भर में अनुभव होता रहे। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी आत्मा नशे में चूर रहती है उतनी वो आत्मा इस दुनिया से दूर रहती है, अपने ही अलौकिक जगत में, अपने ही अलौकिक संगत में और रंगत में रहती है, उसका आनंद लेती रहती है। इसलिए ईश्वरीय नशे में हम सदा चूर रहे। एक बात अनुभव कर ले या समझ ले कि ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है, ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है। इसलिए मेरा जो ईश्वरीय नशा है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। इस प्रकार से चारों बातों की उपलब्धि के बाद हमें ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करना है। परम धाम में स्वयं के स्वरूप को शक्तिशाली अनुभव करना है और बाबा के स्वरूप को भी, ज्ञान सूर्य के स्वरूप को भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। तो जैसे हम परम धाम में पहुंचते हैं और बहुत डीप सोल कॉन्शियस की अनुभूति करते हैं, तो निरसंकल्प समाधि की अनुभूति हमें होने लगती है, क्योंकि जितनी विदेही स्थिति होती है उतने संकल्प कम हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा ही आभास होगा कि ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर वर्षा के रूप में पड़ रही है, मैं अथाह शक्तियां उसमें ग्रहण कर रही हूँ और बहुत तेज योग की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ज्वाला योग की प्रज्वलित हो रही हैं, उसमें मेरे पिछले जन्मों के विक्रम भस्म हो रहे हैं। ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति आपको उस ज्वाला स्वरूप स्थिति में होगी।
जैसे धरती से ज्वाला निकलती है, लावा रस निकलता है, होलख्यानो निकलता है, तो जो भी बात आती है सामने वो भस्म हो जाती है, उसका नामो निशान मिट जाता है। तो ऐसे ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियाँ जब हम बाबा से अनुभव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें ज्वाला स्वरूप योग की अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित होती है। उसमें हमारे आत्मा में जो खाद है, कचरा है, भस्म हो जाता है, जिससे स्वयं को एकदम हल्के फुल्केपन की अनुभूति होने लगती है। विशेष इस ज्वाला स्वरूप की अनुभूति हमें शाम के या अमृत वेले के योगाभ्यास में करना ही है। इस लक्ष्य से योगाभ्यास में हम बैठे, क्योंकि विशेष लक्ष्य को लेकर हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो पूर्णतया कंसंट्रेशन हमारा उस बात पर होता है। तो एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता इस स्थिति के लिए है। 100% कॉन्शियस जो है हमारा बाबा पर टिका हुआ हो, एकाग्र हो, एकदम हम शिवमय बन जाएं, वननेस हो जाएं, तो ज्ञान सूर्य से वो अथाह शक्तियों का अनुभव हमें स्वतः ही होने लगता है। परम धाम में मैं और बाबा ही हूँ और निरंतर शक्तियों की वर्षा मुझ आत्मा पर उस प्रखर ज्ञान सूर्य से हो रही हैं और योग की ज्वाला दधक रही हैं और उसमें मेरे विक्रम जैसे कि भस्म होते जा रहे हैं। और साथ साथ एक अभ्यास को हम और जोड़ दें, बाबा से हम ले रहे हैं और हमारे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं पर, अरबों आत्माओं पर शक्तियों के किरणों की वर्षा हो रही है। ये भी अभ्यास हम साथ साथ करते रहें तो अनेक आत्माओं को हमें जो सहयोग देना है उसकी कैपेसिटी हमारी दिन प्रतिदिन स्वतः ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि समय के अनुसार बाबा चाहते हैं इन तत्वों को परिवर्तन करना, अनेक आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करना। तो उसके लिए आवश्यकता है पावरफुल अर्थात ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाना। समझा? तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि जो योग की रेस में तीखे जाएंगे वही राजे महाराजे बनेंगे। तो इसलिए इस योग की दौड़ी में, रेस में हमें बहुत अच्छी तरह से तीखा जाना है। ऐसा हम लक्ष्य रखें तो ऑटोमेटिक इस पावरफुल स्थिति को हम बढ़ाते चलेंगे। तो सफल भट्टी अर्थात आत्मा में जो देहाभिमान की मिट्टी है उसको मिटा देना, उसको कहेंगे सफल भट्टी। दूसरा सफल भट्टी अर्थात जो माया से हमारी दोस्ती थी 2500 साल से, उस दोस्ती को कट्टी कर देना, अर्थात उससे संबंध पूर्णतया समाप्त कर देना और एक बाबा से ही हमारा संबंध जोड़ना। और तीसरी बात है कि सफल भट्टी अर्थात बहुत सुंदर गहन अनुभूतियों रूपी जो गिफ्ट हमें बाबा से मिलती हैं उन गिफ्टों को जास्ती से जास्ती जमा करना।
इसलिए जितना आत्मिक स्वरूप हमें स्पष्ट नजर आता जाएगा, जितना हम खुद को स्पष्ट देखते रहेंगे, उतना खुदा को स्पष्ट देखते जाएंगे। जितना खुद को उतना ही खुदा को देख सकेंगे। इसलिए एकांत में बैठकर अपने सत्य स्वरूप को स्पष्ट, सहज और निरंतर देखने का और उसमें स्थित होने का अभ्यास को हम बढ़ाते चलें। ये है श्रेष्ठ स्थिति का राज। जो भी ब्राह्मण संसार में आत्माएं चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उन्हों को अगर आप पूछेंगे कि आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, उसका सीक्रेट क्या है, एक ही जवाब मिलेगा कि बाबा के बच्चे बनने के बाद, बाबा के पास आने के बाद हमने विदेही स्थिति पर बहुत अच्छी तरह से सिंसियरली अभ्यास किया है। क्योंकि जब तक इस बात पर हमारी पकड़ नहीं होती है, तब तक योगाभ्यास में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साक्षात्कार स्वरूप हमें बनना है, लेकिन कैसे हम बनेंगे? साक्षात्कार, ये देह रूपी जो कार है, इसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास हमारा जब नेचुरल होगा, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देह रूपी कार को साक्षी अर्थात न्यारा होकर देखेंगे, तो साक्षात्कार मूर्त ऑटोमेटिक हम बनते जाएंगे। आगे चलकर साक्षात्कार की धूम मचेगी। बाबा के योगी बच्चों के द्वारा इस संसार में परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, साक्षात्कार होंगे। लेकिन उस समय के पहले हमें ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना जरूरी है। तब बाबा हमें उस साक्षात्कार के दर्श में सम्मिलित कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले है जरूरी स्वयं को तैयार करना, उस स्थिति में सदा सोए रहना, स्थित रहना। क्योंकि परमात्मा की जो प्रत्यक्षता है, वो योगी आत्माओं के माध्यम से ही इस संसार में होगी। जिसकी रचना इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, स्वतः ही आत्माएं योगी आत्माओं को देखकर स्वीकार करेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति को अगर हम बनाना चाहते हैं, तो दिन रात जिगरी मेहनत हमें करनी है विदेही स्थिति में स्थित रहने की। तो आप देखेंगे बहुत मस्ती की स्थिति आपकी बनती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जैसी स्थिति वैसी स्तुति, ये संसार का नियम है। आपकी स्तुति अगर आप सुनना चाहेंगे तो आवश्यकता है वैसी स्थिति पहले बनाना। और जैसी अवस्था आपकी होगी तो पांचों तत्व भी आपकी वैसी ही व्यवस्था करेंगे। अगर अवस्था होगी तो व्यवस्था करेंगे। किसी भी प्रकार का तकलीफ आपको नहीं हो सकती है अगर आपकी श्रेष्ठ अवस्था है तो। इसलिए दिल ऐसा कहता है कि जो संगम का थोड़ा समय बाकी है, क्यों न हम उस समय का एक एक घड़ी का पूरा लाभ लेकर स्थिति की ऊंचाई को दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते चलें। इसी में हमारा भी कल्याण है और दूसरों का भी।
क्योंकि आगे जैसा जैसा हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मनसा स्थिति का ही, मनसा सेवा का ही बोलबाला चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो मनसा सेवा का जो समय आएगा उस समय के पहले हमारी मनसा को पावरफुल बनाना जरूरी है। तो मनसा पावरफुल तभी होगी जब हमारा ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाएगा। तो इसलिए लक्ष्य हम रखें कि वोल्केनिक जो स्टेज है उसकी अनुभूति अमृत वेले को और शाम के योगाभ्यास में समय हमें अवश्य करना है, क्योंकि स्थिति अगर हमारी अच्छी होती है तो सेल्फ सैटिस्फैक्शन की अनुभूति होती है। सेवा चाहे कितना भी करें, तन धन मन कितना भी लगाएं, ब्लेसिंग्स मिलेगी, दुआएं मिलेगी, खुशी मिलेगी, लेकिन जो पूर्णतया संतुष्टता तभी आपको अनुभव होगी जब आपकी स्थिति बहुत सुंदर होगी, तभी आपको आंतरिक संतुष्टता की अनुभूति होगी। अल्पकाल की नहीं, लेकिन सदा काल की संतुष्टता उसके द्वारा ही हमें होती है। बाकी जो तन धन मन सब कुछ लगाते हैं उसके द्वारा खुशी हमें जरूर मिलती है, लेकिन वो थोड़े समय की होती है। इसलिए लक्ष्य रखें, श्रेष्ठ स्थिति को हम बढ़ाते चले, बनाते चले। ओम शांति।